पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था मैडम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। पप्पू पास हो गया। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो जरा, तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं टंगाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलते हो तो पूरे घर में गीले पैरों से निशान बन जाता है, फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के? पति मन में सोचते हुए, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके? लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, पर तुम्हें पलकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? एक बार एक सास अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए दरिया में कूद गई तो एक दामाद ने बचा लिया। सास ने उसे कार तोहफे में दी। अगले दिन फिर कूद गई तो दूसरे दामाद ने बचा लिया, उसे मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा कूदी तो तीसरे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, तो उसने सास को नहीं बचाया। सास मर गई, लेकिन फिर भी दामाद को BMW मिली। कैसे? ससुर ने दी। बेटा, माँ, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई। बेटा, इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं, और इनका तो खानदान भी। बेटा, बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। पति, तुम मैके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? पत्नी, हम औरतों की उम्र 40-50 क्यों ना हो, मैके में पैर रखते ही 16-18 वाली उम्र की फीलिंग आ जाती है। पति, अच्छा। पत्नी, और तुम कहो, तुम्हें ऐसी 16-18 वाली उम्र की फीलिंग कब महसूस होती है? पति, बस हमारा भी वही, जब तुम मैके जाती हो। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम दे
साधन दे सकता है, सुकून नहीं। इसलिए आप अभी अपना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके संन्यास ले लें। आपका हमदर्द। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं। ऐसा कैसे? सरपंच, रजिस्टर का हिसाब सही है। क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा और वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। एक दिन मास्टर साहब पैसे निकालने एटीएम गए तो एटीएम खराब था। चेक बुक मास्टर के पास थी तो बैंक चले गए। वे 1000 का चेक भर कर कैशियर को दिया। कैशियर बोला, सर 5000 से कम पर चार्ज लगेगा। मास्टर जी ने दूसरा चेक 6000 का भरा तो कैशियर ने कहा 6000 मास्टर जी को दे दिए। अब मास्टर जी ने 1000 जेब में रखे और 5000 की जमा की पर्ची भर कर कैशियर को थमा दी। अब कैशियर काट खाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मास्टर जी बोले, ये जो नियम बनाने वाले साहब हैं ना, उनको ट्यूशन मैंने ही पढ़ाया था। बोल देना गुरुजी आए थे। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ा कर रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया हो लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है लेकिन इस छोटे से गिलास पे मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे कैसे मांजूंगा। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। एक अनपढ़ नेता हेल्थ मिनिस्टर बन गया और बनते ही मीडिया के साथ एक हॉस्पिटल पर रेड कर दी। उसने देखा कि 2 पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और तीसरे को नहीं। मिनिस्टर ने अकड़ से पूछा, 2 मरीज सीएनजी पर हैं, ये तीसरा क्यों नहीं है? डॉक्टर ने मिनिस्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से बोला, सर ये पेट्रोल से चल रहा है।